तो केमिकल की प्रॉपर्टीज को और केम जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, हमारे नेचर में हो रहा है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रॉडली जो होती है, मोटी मोटी तीन ब्रांचें होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? एक होती है फिजिकल, और एक होती है इनऑर्गेनिक, और एक होती है ऑर्गेनिक। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री जो है बेटा, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? फिजिकल के बारे में बात करें। फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आती है? फिजिकल मतलब हम लोग यहाँ पर किसी भी केमिकल्स के, किसी भी एलिमेंट्स के हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होता है, कैसा नेचर में होता है, ये सब हम लोग बारे में बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में हम लोग बात करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ करके जो भी कंपाउंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, वो कौन सा है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा वो होते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जनरली एक जनरल डिफिनेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? यहाँ पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ेंगे उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो हमारा जो ये चैप्टर है लगभग इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, थोड़ा सा फिजिकल इसमें मिक्स है। तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस की बढ़िया बात करें तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन? पहले भी ऑप्शन देख सकते हैं भाई, चैप्टर का नाम अगर केमिकल रिएक्शन है, अगर चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा, वो क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा? जब दो या दो से ज्यादा, क्या ऐसे मतलब सिंपल सी बात करें, जब व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स या सिंगल एलिमेंट्स क्या करते हैं बेटा? रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और कोई नया एलिमेंट फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों एलिमेंट से पूरी डिफरेंट है। क्या कहा मैंने? कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, या सिंगल एलिमेंट कंबाइन करता है और फॉर्म करते हैं क्या? एक नया एलिमेंट को जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग होती है एज कंपेयर टू दैट। जैसे कि हम बात कर लेंगे, हमारे पास सिंपल सी बात है, हमारे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है और एक है ऑक्सीजन, H और O। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं बेटा, ये गैस फॉर्म में पाया जाता है, ये भी गैस फॉर्म में पाया जाता है। और यहाँ पे ये बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। अब हम इसकी बैलेंसिंग करें, बैलेंसिंग वाला काम आपका है, वो बैलेंसिंग आप करके देखिएगा, कोई दिक्कत इस बड़ी बात है नहीं। आप बैलेंसिंग करिए, यहाँ पर लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 4 लिख लीजिए। ठीक, तो बैलेंसिंग का काम है, वो बैलेंसिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन आखिरकार होती क्या है। तो जब दो या दो से अधिक कंपाउंड, क्या बेटा? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड या सिंगल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और किसी एक नई प्रोडक्ट को जन्म देते हैं, किसी नई प्रजाति को जन्म देते हैं, प्रजाति जन्म देते मतलब कोई एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो निम्नलिखित प्रॉपर्टीज जिसकी है वो क्या है बेटा? बिल्कुल एग्जैक्ट अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, ये गैस है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, कैसे फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा कि जैसे कि हम कोई भी कंपाउंड की बात करें, जैसे कि हम चलिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, दिमाग में आ रहा है तो उसको सुना देते हैं। एक हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, क्या है? अगर हम सोडियम लेना, क्या है? सोडियम और एक क्लोरीन ले, तो सोडियम क्या कर रहा है? जहर होता है। अगर आप सोडियम बहुत ज्यादा खाते रहेंगे तो आप मर जाएंगे। क्या होगा? जहर हो जाएगा, आप घर वाले आपको मिस करेंगे। और क्लोरीन इस कमरे में, अगर मैं इस जो रूम में मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्लोरीन गैस छोड़ दिया तो सफोकेशन की वजह से क्या हो जाएगा? हम लोग क्या, फिर हमारे घर वाले को मिस करेंगे, मतलब हम लोग मर जाएंगे। तो ये दोनों क्या है बेटा? जहर। लेकिन अगर हम बात कर लें, क्या बात कर लें? अगर हम बात करें दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाता है बेटा? NaCl हो जाता है। क्या हो जाता है? NaCl, जो अपने डेली मात्रा में खाते हैं, डेली मात्रा में खाते हो। ये हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा है। क्लास 10 में आप चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, तो उसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारे शरीर में बहुत जरूरी भी है और हमारे शरीर का बहुत हेल्प भी करता है। लेकिन ये दोनों क्या है? जहर। ये दोनों क्या है? जहर। तो देखा ना, इन दोनों की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए मैंने कहा केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जब दो या दो से अधिक कंपाउंड एक फॉर्म कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं नए कंपाउंड को, जो उसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी आती है, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आती है, वो क्या आती है बेटा? बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंट आती है। अब जैसे बात कर ले, कोई और एग्जांपल अगर आपको देना चाहे तो क्या एग्जांपल हो सकता है बेटा? वो ये एग्जांपल हो सकता है, दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे आयरन होता है। क्या होता है आयरन? ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? और कोई भी चीज को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक बार हम बात करें बेटा सल्फर कोई भी चीज को अट्रैक्ट नहीं करता। आयरन और सल्फर का जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो क्या बनाता है बेटा? FeS बनाता है। क्या बनाता है? FeS सल्फेट कहते हैं या आयरन सल्फाइड कहते हैं। ठीक,
अब ये अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जब अगर इसकी बात करेंगे एफएस की बात करेंगे, एफएस की बात करेंगे, तो बिल्कुल भी अगर आप इसको रखेंगे और इसमें आगे रखेंगे तो बिल्कुल भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। क्या दिखाता है? बिल्कुल भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। तो आपने ये समझा क्या कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे एक नया कंपाउंड को, क्या फॉर्म करेंगे? एक नए कंपाउंड को फॉर्म करेंगे, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों की प्रॉपर्टी से क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी। क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी। ठीक है, समझ में आता है क्या कहना चाह रहे थे? तो केमिकल रिएक्शन की अगर आप डिटेल लिखना चाहे तो केमिकल रिएक्शन आर दो रिएक्शन व्हिच two or more than two compound or two or more than two elements combine to form a new compound and that properties have different to them, exact टू डिफरेंट होती है। जैसे कि हम बात कर ले रिएक्टेंट, और इससे अगर बात करें तो दो चीजें और आती समझ क्या होता है अपना रिएक्टेंट, क्या होता है? रिएक्टेंट स्पेलिंग देख लेना, मतलब स्पेलिंग बहुत गलतियां होती है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? रिएक्टेंट और क्या होता है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की बात कर ले बेटा, जो रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं? जो रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं? रिएक्ट। जैसे वहां पर Na और Ac की बात करी थी, NaCl की बात करी थी, NaCl की बात करी थी, तो ये क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गए बेटा? रिएक्टेंट। क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। और ये जो चीज फॉर्म कर रहे हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट सिर्फ दो ही हो सकते हैं? तो आंसर आता नहीं, सिर्फ दो ही नहीं हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट सिर्फ एक ही हो सकता है? नहीं, दो, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कितने सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे आप बहुत सारी आपने रिएक्शन देखी होगी, इसे आप एक रिएक्शन उठा लीजिए AgNO3, इसकी उठा लीजिए बेटा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की। AgNO3 की रिएक्शन जब किससे कराते हैं बेटा? NaCl से करा दिए, या CuOH से करा दिए, या जिससे ऐसा कोई कंपाउंड जो से रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं बेटा NaCl से शुरू करा देते हैं, या NaOH से कराएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, है ना? मतलब आंसर डिफरेंट आएगा लेकिन तभी कंपाउंड फॉर्म होगा। अगर NaCl से इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा, क्या फॉर्म करता है? AgCl फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बेटा? AgCl फॉर्म करता है, और NaNO2 फॉर्म करते हैं। ठीक, NaNO2 फॉर्म करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं? दो है। प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो रहे हैं? दो। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट एक ही फॉर्म है, रिएक्टेंट दो हो। रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। प्रोडक्ट आपके क्या हो सकते हैं बेटा? एक या दो या तीन चार, जितने भी आप चाहे उतने भी कर सकते हैं। उसके बाद बात समझ आती है कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का। अभी तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये समझ रहे हैं कि जो रिएक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करना चाहूँ, जैसे कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं धीरे-धीरे। क्या होते हैं? डिसअपियर होते जा रहे हैं धीरे-धीरे। कैसे डिसअपियर होता है? जैसे अगर आप दूध से दही बनाएंगे तो जब दूध में आप थोड़ी सी मात्रा में दही डालेंगे तो दूध क्या होगा? धीरे-धीरे कम होता जाएगा और दही की मात्रा क्या होती जाएगी? ज्यादा होगी। जैसे अगर एक केमिकल कोई का एक ट्यूब ले लीजिए और ट्यूब में आपने क्या A+B का जो कंपाउंड का रिएक्शन कराए, तो क्या हो जाएगा? धीरे-धीरे एक की मात्रा बढ़ेगी तो नहीं, कोई ये तो नहीं कह रहा कि बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी नहीं, कैसी होगी बेटा? घटेगी। और ये क्या फॉर्म कर रहा है? अगर बाई चांस C और D फॉर्म करेगा तो इसकी मात्रा घटेगी और C और D की मात्रा धीरे-धीरे क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे दूध में अगर आप दही मिलाएंगे तो दूध की मात्रा कम होती जाएगी और दही की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? ये धीरे-धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, डिसअपियर होते जाते हैं, और ये प्रोडक्ट क्या होते हैं? धीरे-धीरे अपीयरेंस में आते जाते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में दूसरी डिफरेंस ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं धीरे-धीरे करके एट अ टाइम, और प्रोडक्ट क्या होते हैं? एट अ टाइम अपीयर होते जाते हैं जैसे-जैसे। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, क्या होती है प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन की। अगर बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी चीज की प्रॉपर्टी, वैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं कहूंगा कि मैं कौन हूं तो आप लोग कहेंगे कि सर आप मेल हैं। कैसे मेल है? मेरे में अगर मैं मेल हूं तो आप कैसे बता पा रहे हैं? कैसे बता पा रहे कि यार सर आपके चेहरे में बियर्ड दाढ़ी, अगर मैं थोड़ा सेव करा दूं तो क्या मैं मेल नहीं लगूंगा? आंसर आता है लगेंगे सर, तब भी कोई बात। तो मेल की प्रॉपर्टी का ये नहीं हो सकती कि आप जब, हाँ ये है किसी टॉपिक की आप कहीं हॉस्पिटल गए, कहीं आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में कोई आया और कोट वोट पहने हुए बकायदा व्हाइट कलर का और थर्मा कहते हैं वो स्टेथोस्कोप डाले हुए और बाकायदा उसमें, तो आपको लग जाता है कि डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं डॉक्टर हूँ। या अगर आप क्लास में बैठे हुए हो, क्लास में आप आए और आप सब लोग बैठे हुए, उसके बाद एक टीचर आया जो क्या आपसे ये बहुत बड़ा है पेन में वो लिए हुए और आगे पढ़ाएगा, तो क्या आपको इसको ये बताने की जरूरत है कि मैं इस तरह से टीचर हूँ? नहीं बताने की जरूरत है, वो आप समझ जाएंगे। तो ऐसे ही या केमिकल रिएक्शन से बताएंगे थोड़ी कि हम ये रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ अपनी प्रॉपर्टीज दिखाएंगी जिसकी वजह से आपको पता चलेगा बेटा कि वो केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में हो रही है। तो प्रॉपर्टीज अगर हम बात कर लें किसकी, प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें किसकी बेटा, केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ
केमिकल रिएक्शंस, ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाएंगी जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो पहली क्या प्रॉपर्टी दिखाएंगी, पहली प्रॉपर्टी दिखाएंगी चेंज इन कलर की, कलर में चेंज कर देंगे, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाएगा एक दिन। या दूसरी जो प्रॉपर्टी दिखाएंगे बेटा क्या दिखाएंगे, चेंज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर में चेंज हो सकता है, फिर टेंपरेचर बढ़ या घट दोनों सकता है। आपने पढ़ा होगा 8-7 जिंक में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे आप ये पर। और क्या हो सकता है, शेप, चेंज इन शेप हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है, चेंज इन साइज में चेंज हो सकता है। और क्या हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो सकता है, गैसेस निकल सकती है इससे, क्या निकल सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस निकल सकती है। कई क्वेश्चन में हमने देखा होगा कि इसमें गैस निकल रही है, ऊपर मात्रा में शक्ति दिखाया जाता है। और पांचवा क्या हो सकता है, इससे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, क्या हो सकता है, फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट, क्या होता है, फॉर्म कर सकती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकती है, क्या फॉर्म करती है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाइट सेल कंपाउंड फॉर्म कर लेगी या इसे कुछ एकदम सॉलिड टाइप का फॉर्म कर लेगी तो प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ठीक है, अब अगर केमिकल रिएक्शन सारी उसमें कहा गया तो चेंज, कलर चेंज हो रहा है तो समझ जाएंगे कौन सी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर उसमें टेंपरेचर चेंज हो रहा है तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या कौन सी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये अगर सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाती है कहीं पर भी तो आप क्या समझ जाते हैं कि वो रिएक्शन कैसी हो रही है, बेटा केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी है थोड़ी पहले आपको एग्जांपल बताया था, क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन या वाटर की रिएक्शन, हाइड्रोजन की रिएक्शन हम किससे करते हैं बेटा, ऑक्सीजन से करते हैं। जब हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे करते हैं बेटा, ऑक्सीजन से करते हैं, क्या फॉर्म करता है, H2O फॉर्म करता है। तो ये दोनों गैस है, ये दोनों गैस है, ये गैस है, ये गैस है। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा टाइम चेंज कर रहा है, ये तुम्हारा चेंज कर रहा है, स्टेट में चेंज कर रहा है। यहां पर चेंज इन साइज लिखा है, चेंज इन साइज या स्टेट, दोनों बातें सही है, चेंज इन साइज या स्टेट। स्टेट में चेंज, आप गैस गैस में थे आप लिक्विड में हो जाएगा, तो ये चेंज इन स्टेट हो गया। ऐसे ही चेंज इन कलर हो जाएगा। इसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल आप ले लीजिए, कार्बन की जब Cu की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के वजह से कराएंगे तो क्या फॉर्म करता है, CuO फॉर्म करता है, ये ब्राउन कलर का होता है बेटा। और ये क्या फॉर्म करता है, ये कैसा फॉर्म करता है, ये ब्लैक कलर का फॉर्म करता है, तो कलर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप नहीं समझ सकते हैं कि जब आपका कलर में चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, टेंपरेचर में चेंजमेंट हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, केमिकल रिएक्शन हो रही। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, और कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, सारे लोग इस बारे में चैप्टर में बात करेंगे। और इसके सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का। और उसके बाद सेटअप करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से समाप्त। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी क्योंकि मुझे लगा कि केमिस्ट्री स्टार्ट, तो आज थोड़ा बेसिक ही बताया है, चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है। आप इस चैप्टर में और पढ़ेंगे, हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो करेंगे, जैसे नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो हम उसको और आपको बताएंगे। अभी मेरी बेटा क्लास है, मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी क्लास है आज, क्योंकि आज स्कूल में 15 अगस्त है, तो क्लास में हम लोगों ने सुबह जल्दी रखी है और प्रोग्राम भी है कोचिंग में छोटा सा। तो आप लोगों में से जो कानपुर में है, जो यहीं पर रहने वाले, कानपुर के रहने वाले हैं, अगर वो चाहें तो ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मेरे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं, गुरुद्वारा पे चलते हैं और यहीं पर आपका सीएनजी पेट्रोल के पास भी चलते हैं। तो दोनों जगह पे आप अपना बैचेस भी ज्वाइन करना चाहें, आपकी इच्छा हो ना, ऑनलाइन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप सभी को, परेशान नहीं। जो नहीं आ सकते घर पे रहिए, बहुत जरूरी नहीं है कि आप कहीं पर भी कोचिंग जाए। आप अगर आपके पास डेडिकेशन किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप घर से कोई चीज़ ऑब्वियस बात हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है मुझे टीचर्स से मिलने की, या मुझे उनसे इंटरेक्ट करने की, मैं अपने डाउट सॉल्व करने के लिए मुझे क्लास की जरूरत है, तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई को मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है, और वहाँ पे आपको कई टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से टीचर्स यहाँ पर भी हैं, दिव्यांशु सर हो गए, बहुत सारे टीचर्स हो गए। तो तब तक के लिए आप बने रहे मेरे साथ और थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।